वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसका कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। आगे लेसन शुरू करते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। प्लंज राइट इन मतलब एकदम से टूट पड़ना, कूद पड़ना, यानी कि एकदम से लिखना शुरू कर देना। एनी फ्रैंक कहती हैं कि यदि मैं इसमें एकदम से लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई भी मेरी डायरी में जो कहानियाँ मैं अपनी, उसने डायरी को किट्टी नाम दे रखा है, किट्टी को जो भी कहानियाँ कहती हूँ या फिर लिखती हूँ उनका कोई भी एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ संक्षेप में कुछ बताऊंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मुझे ऐसा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मुझे बताना होगा ताकि मेरी लिखी कहानियाँ अच्छे से समझ में आए। माई फादर, मेरे पिताजी। द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, यानी कि जितने भी लोग मैंने देखे हैं उनमें सबसे अच्छे मेरे पिताजी, सबसे प्यारे मेरे पिताजी। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए थे। एंड सी वॉज 25, और जब तक मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई थी तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और 12 जून 1929 को मैं पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेट मतलब प्रवास करना। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। वो भी मेरे पिताजी के साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मार्गोट और मुझे अकेन भेजा गया रहने के लिए मेरी दादी माँ के साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट हॉलैंड चली गई कब? दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी फरवरी में हॉलैंड चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और जहाँ मुझे टेबल पे रख दिया गया किस तरीके से, जैसे मैं मार्गोट के जन्मदिन का कोई तोहफा हो। I started right away at द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं 6 साल की उम्र तक वहीं रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ मैंने फर्स्ट क्लास से शुरू किया। फॉर्म मीन्स क्लास। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रेस,
और छठी कक्षा में मेरी टीचर मिसिज क्यूप्रिस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स, और साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने हृदय विदारक विदाई ली, तब हम दोनों रोने लगे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इस प्रकार मेरा जन्मदिन एक छोटे सेलिब्रेशन के साथ गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ 1942 जनवरी में गुजर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, उनसे कितना प्यार करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 में ये बर्थडे सेलिब्रेशन वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, वो पिछले जन्मदिन की पूर्ति करने के लिए था। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और फिर हमने दादी जी के लिए मोमबत्तियाँ जलाई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों में से हर कोई अच्छा कर रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942, और इस प्रकार हम प्रेजेंट वर्तमान डेट जो कि 20 जून 1942 है यहाँ पहुँच गए हैं। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अब मैं अपनी डायरी के प्रति डेडिकेटेड हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सैटरडे 20th जून 1942, 20 जून 1942 शनिवार का दिन है। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, एनी फ्रैंक अपनी डायरी को अपना दोस्त समझती है और उसे किट्टी नाम देती है, और वो उससे बातें करती हुई लिखती है, यानी कि एक तरीके से वो अपने दोस्त को अपनी कहानी सुना रही होती है। Our entire class is quaking in its boots, हमारी पूरी कक्षा भय से, डर से कांप रही है। द रीज़न, और इसका कारण, ऑफ कोर्स, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, और इसका कारण जो है वो आने वाली मीटिंग है, यानी कि आने वाले टाइम में होने वाली मीटिंग है। इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापक निर्णय लेंगे, हु विल मूव बैक अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, जो कि अगली क्लास, कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन उसी क्लास में रहेगा। आफ्टर द क्लास इज मेकिंग बेट्स, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्स सिली,
एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। जियन और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पे हंस रहे हैं। सी एंड जैकिज, सी एन और जैकिज हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जिन्होंने इस शर्त पे अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग है वो दांव पे लगा दी है। एंटायर मतलब सारी की सारी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, तुम पास हो जाओगे। नहीं, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यानी कि पूरी क्लास इस तरीके से बात कर रही थी एक दूसरे को बोल रहे थे तुम पास हो जाओगे, फिर दूसरा कहता है कि नहीं मैं नहीं होऊंगा। और यहाँ तक कि जी के जी की जो याचना करने वाली दृष्टि थी और यहाँ तक कि जो मेरा चिल्लाना था गुस्से से, वो भी उन्हें शांत नहीं करवा पाया। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक, शुड बी केप्ट बैक। यदि तुम मुझसे पूछोगे तो कक्षा का एक चौथाई हिस्सा ऐसे डमीज़ हैं, ऐसे बेवकूफ़ हैं जिनको उसी क्लास में रखा जाना चाहिए, यानी कि उन्हें पास नहीं किया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। क्रिएचर्स मतलब प्राणी, अनप्रेडिक्टेबल जिसकी भविष्यवाणी ना की जा सके। लेकिन अध्यापक जो होते हैं वो धरती पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्राणी होते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में और मेरी सहेलियों के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम ऐसा कर लेंगे, यानी कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। सिर्फ एकमात्र विषय जिसमें के बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ वो क्या है, गणित। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर जो कुछ हम कर सकते थे वो क्या था, इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे का धैर्य बढ़ाते रहे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, यानी कि मैं अपने सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी रही हूँ। देर आर 9 ऑफ देम, देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन। उनमें से टोटल 9 टीचर्स हैं, उनमें से 7 पुरुष हैं और 2 औरतें। मिस्टर किशिंग, द ओल्ड फोगे हु टीचेज मैथ्स। ओल्ड फोगे मीन्स ओल्ड फैशन, यानी कि मिस्टर किशिंग जो कि पुराने ज़माने के ऐसे व्यक्ति हैं वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेज, वो काफ़ी लंबे समय से मेरे से नाराज़ थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी चेतावनियों के बाद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे
एक ऐसे लिखने के लिए कहा, यानी कि निबंध लिखने के लिए कहा, और उसका विषय क्या दिया, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स बातों ने जो ज़्यादा बातें करे, ऐसे इंसान को चैटर बॉक्स कहते हैं। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक में इसका शीर्षक नोट डाउन किया। टक्ड इट इन माई बैग, और इस नोटबुक को अपनी बैग में रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस इवनिंग को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो फिर उस ऐसे वाले नोट पे मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चोइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने फाउंटेन पेन का शिरा चबा रही थी, और मैंने अपने उस निबंध के विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और इस विषय पे कोई भी लिख सकता है, लंबे लंबे निबंध लिख सकता है, और शब्दों के बीच में बिग स्पेसेस छोड़ के लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन जो ट्रिक थी वो क्या थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो बात करने की ज़रूरत को साबित कर सके, ऐसे कुछ आर्गूमेंट्स दूं। आर्गूमेंट्स मीन तर्क, मैं कुछ ऐसे तर्क लिखना चाहती थी जो कि बात करने की ज़रूरत को सही साबित करे। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर एकदम से मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मैंने मिस्टर किसिंग ने जो मुझे असाइनमेंट दिया था, निबंध लिखने के लिए दिया था, मैंने उसके बारे में 3 पेज लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने तर्क दिया कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है, उसकी फितरत होती है। ट्रेट मतलब ऐसा गुण जो आसानी से, जिसे हम दूर नहीं कर सकते। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे अंडर कंट्रोल यानी कि कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड एज सो मच एज आई डिड, इफ़ नॉट मोर, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जितनी ही बातें करती हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और इस प्रकार जो आनुवांशिक ट्रेड्स होते हैं, फितरत होती हैं, गुण होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे। बट when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जैसे ही मैंने अगले लेसन में बात करना शुरू किया, he assigned me
अ सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम, अब की बार, इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और अब की बार जो निबंध लिखना था उसका विषय था ऐसा बातूनी जिसको ठीक ना किया जा सके। इनकरेजिबल मीन्स जिसको ठीक ना किया जा सके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, और मैंने ये निबंध भी लिख दिया और मिस्टर किसिंग के पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए। कब तक? फॉर 2 whole lessons, 2 कंप्लीट लेसन तक, यानी कि उन्होंने जब तक 2 लेसन कंप्लीट करवाए तब तक उनके पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए। However, during the third lesson he had finally had enough, और तीसरे लेसन तक तो हद हो गई थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए तुम्हें सज़ा के रूप में राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, एक निबंध लिखना होगा जिसका टाइटल होगा क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोल्ड, और इस प्रकार पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, यहाँ तक कि मेरे अंदर जो कौशल था चैटर बॉक्स टॉपिक पे लिखने का वो लगभग ख़त्म हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, और अब टाइम था कुछ अलग से, कुछ ओरिजिनल लिखने का। माई फ्रेंड, मेरी दोस्त सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में यानी कि कविता लिखने में अच्छी है। ऑफर्ड मी टू हेल्प मी, उन्होंने मेरी सहायता करने के लिए कहा। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उन्होंने मेरी सहायता करने के लिए कहा, ऑफ़र किया कि जो निबंध लिखना है वो शुरू से लेकर शुरुआत तक वर्ष में लिखा जाए, यानी कि कविता के रूप में लिखने में उसने मेरी सहायता की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेतुके विषय से वो मेरे साथ मजाक करना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ये निश्चित करूँगी कि ये मजाक उनके साथ हो, यानी कि वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे लेकिन मैं निश्चित कर दूँगी कि उनका मजाक उड़ाया जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, और इस प्रकार हमने पोएम ख़त्म की। एंड इट वॉज़ ब्यूटीफुल, और ये वास्तव में बहुत सुंदर कविता थी। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर माँ बतख, और एंड अ फादर स्वान, और एक पिताजी हंस, विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटन टू डेथ, जिन्हें पीट पीट के मार दिया गया था। बाय द फादर, किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, क्वेक क्वेक करते रहते थे। लकीली, भाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में पोएम पढ़ के सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और
साथ में अपनी टिप्पणियाँ भी जोड़ी पोएम के साथ, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसने उस पोएम को दूसरी कई क्लासों में पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बातें करने के लिए अनुमति मिल गई और उसके बाद मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स मिस्टर किसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और आजकल मिस्टर किसिंग भी मजाक करने लगे हैं। इस प्रकार ये अपना लेसन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।